इस बार सीमांचल में फिर बजेगा बीजेपी का डंका या बदल जाएगा पूरा खेल। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बिहार की राजनीति में सीमांचल इलाका एक ऐसा रण क्षेत्र बन चुका है जो सत्ता की चाबी अपने पास रखता है। यहीं से चुनावी रुख तय होता है और यही वजह है कि पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर है और वो भी सीधे सीमांचल के दिल पूर्णिया में। वही पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और करीब कई करोड़ रुपए की बड़ी विकास परियोजनाओं को सौगात भी दी है। इसमें सड़क, बिजली, कृषि, रेलवे और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं, जिनका सीधा फायदा सीमांचल कोसी के लाखों लोगों को भी मिलेगा। पीएम मोदी ने इस दौरे के दौरान कई नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है, जिसमें वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की घोषणा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों की चाबियां सौंपना, ये सब सिर्फ विकास नहीं बल्कि सियासी समीकरणों को साधने की एक गहरी रणनीति भी बनती जा रही है। अब जानकारों का कहना है कि सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल इलाके में आती हैं, जहां AIMIM, RJD, कांग्रेस और लेफ्ट दलों की गहरी पकड़ भी बनी रही है। लेकिन 2020 में ओवैसी ने इस क्षेत्र को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया और कांग्रेस राजद के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा दी, जिससे बीजेपी को अप्रत्याशित फायदा भी मिला। अब एक बार फिर उसी समीकरण को दोहराने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन इस बार मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि राहुल गांधी भी सीमांचल पर फोकस कर चुके हैं। उनकी वोटर अधिकार यात्रा ने कटिहार, पूर्णिया और कई विधानसभा क्षेत्रों को छुआ है, जहां वे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और दलित मुस्लिम हकमारी जैसे मुद्दों को उठा भी चुके हैं। इन सब के बीच पीएम मोदी का सीमांचल दौरा सिर्फ योजनाओं की झड़ी नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश है, खासकर उस वर्ग के लिए जो अब तक एनडीए से दूर है। लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं कि मोदी बार बार आते हैं, लेकिन न अस्पतालों में डॉक्टर हैं, न शिक्षा व्यवस्था मजबूत है और बेरोजगारी तो चरम पर है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट और ट्रेनें जनता को गुमराह करने का साधन भी बन रही है। वही कहा जा रहा है कि सीमांचल के 4 जिलों कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 40 से 88% तक है, जो वोटिंग में निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी और AIMIM यहां पूरा दमखम झोंक रही है। अब सवाल भी कई उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सीमांचल में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहरा पाएंगे या इस बार बदला बदला दिखेगा सियासी गणित? क्या राहुल और ओवैसी की पकड़ वाकई में एनडीए की राजनीति को चुनौती दे पाएगी? और क्या विकास की सौगातें वोटों में तब्दील होगी या जनता मुद्दों पर वोट देगी? इन सवालों का जवाब तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ही मिलेगा। लेकिन अभी के लिए मोदी का सीमांचल दौरा राजनीतिक शतरंज की सबसे बड़ी चाल भी मानी जा रही है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।